हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और कैसे वो आती हैं, उनके समाधान के लिए क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो क्या हैं प्राकृतिक आपदाएं? मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। मतलब ऐसे प्राकृतिक परिवर्तन हो जाएं जो मानव पर दुष्प्रभाव डालें, उस पर जो है एडवर्स इफेक्ट डालें मानव पे, तो उन्हीं को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंपन या सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, पंख प्रवाह, हिमस्खलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एवं अन्य एजेंसियों के अनुसार भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भारत में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उनको 4 जोन में, कुल 4 क्षेत्रों में या 4 जोन में डिवाइड किया है। यानी अब पहला जोन नहीं है, अब केवल 2, 3, 4, 5 यानी 5 तक जोन बनाए गए हैं और 4 जोन हैं। 1 और 2 जोन को एक कर दिया गया है। तो सबसे पहले है जोन 2 यानी अल्प तीव्रता का क्षेत्र। ये IMD और अन्य एजेंसियों द्वारा इसको 4 जोन में बांटा गया है। 4 जोनों में भी पहला और दूसरा जोन एक है। तो दूसरा जोन से शुरू करते हैं। तो इसमें जोन 1 और 2 को एक कर दिया है, मतलब 2 में ही यह सम्मिलित कर लिया है। इसमें 41.4% भाग, भारत का 41.4% भाग इसी में आता है, यानी अल्प तीव्रता क्षेत्र में आता है। कौन सा है? अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग। जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, उसी का अधिकांश भाग इसमें आता है। अगला है जोन 3। ये क्या है? मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र। इसमें 34.4%, भारत का 30.4% इस क्षेत्र के अंदर कवर होता है। किसमें? मध्यम तीव्रता क्षेत्र वाले भूकंपीय क्षेत्र में। कौन कौन सी जगह आती हैं इसमें? लक्षद्वीप आएगा इसमें, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भी कुछ भाग है उसमें, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भ्रंश पड़े हुए हैं, भ्रंश पड़े हुए क्षेत्र को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है। लखनऊ सहित गंगा का मैदान यानी यूपी की राजधानी लखनऊ और गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग। मतलब देखो, लखनऊ सम्मिलित है उसमें, गंगा का जो मैदान है उसका दक्षिणी भाग, यानी इसमें लखनऊ भी सम्मिलित है। भाग 3 में इसमें जोन 3 में आएगा कौन? लखनऊ और जो गंगा का मैदान है ये सब। जोन 4 देख लेते हैं, इसको बोलते हैं गहन तीव्रता क्षेत्र। गहन तीव्रता क्षेत्र, इसमें 17.3% भाग, भारत का 17.3% भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन इसमें शामिल है देखते हैं। देखो, दिल्ली गंगा मैदान पूरा जोन जोन कितना? जोन 4 में है। जोन 4 में गहन तीव्रता वाले में, लेकिन दक्षिणी भाग गंगा मैदान का दक्षिणी भाग जोन 3 में आता है, यानी कम तीव्रता वाले में, मध्यम वाले में। अच्छा, दिल्ली गंगा मैदान, शेष हिमालय यानी हिमालय का जो निचला भाग है ना, गिरिपाद साइड में, ये शिवालिक साइड में नीचे वाला भाग हिमालय का, वो सब इसमें जोन 4 में आएगा। गुजरात का कुछ भाग, गुजरात का कुछ क्षेत्र आता है जोन 4 में। कोयना महाराष्ट्र में स्थित है कोयना, ये जोन 4 में है, और सिक्किम इसी जोन में पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं जोन 5, अति प्रचंड यानी सीवियर जो भूकंप आते हैं यहीं आते हैं जोन 5 में। 10.9% भाग, भारत का 10.9% भाग को इसमें कवर किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार के कुछ भाग, कच्छ का रण, बहुत इंपॉर्टेंट है कच्छ का रण, अंडमान एवं निकोबार तथा पूर्वोत्तर भारत इसी में आएंगे जोन 5 में। अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत, ये सब JNK भी इसी में आता है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब आते हैं जोन 5 में, यानी सीवियर भूकंप वाले क्षेत्र में। अब है सुनामी क्या है? सागर में आई ऊंची लहरें होती हैं सुनामी जो है। कारण क्या है, क्यों आती हैं? समुद्र में भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, इस कारण आती हैं सुनामी। भारत में सुनामी वर्किंग वार्निंग, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर 2005 से कहाँ काम कर रहा है? हैदराबाद में। यानी सुनामी आने से पहले ही सूचना देने के लिए वार्निंग सेंटर चलाया जा रहा है हैदराबाद में 2005 से।
भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान या विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1875 में होती है। आईएमडी की मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन पहले नहीं था ये यहाँ पे, कि क्या है, पहले था इसका कोलकाता में, जो 1944 में दिल्ली आया। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। जब से 1875 से और 1944 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में रहा। 1944 में ये दिल्ली में इसका मुख्यालय आया है। और यह किसके अंदर काम करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय कहाँ पे है? देखो, कौन सा? भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान संस्थान और मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय कहाँ पे? पुणे में स्थित है। उपनिदेशक का स्तर का कार्यालय कहाँ पे? पुणे में। चक्रवात देख लेते हैं अब। चक्रवात क्या है? वायुमंडल में हवाओं के वो चक्राकार वायुपिंड हैं। वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड हैं चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, इस तरह से। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के समरीप, मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरह से, यानी क्लॉकवाइज इनकी दिशा होती है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को ही ये प्रभावित करते हैं, दोनों में आते हैं, किंतु बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? उसका रीज़न क्या है? देखो, दोनों जगह आते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक क्या है? ताप है। टेम्परेचर यहाँ का अधिक है, तो उस कारण क्या हो जाएगा? निम्न दाब। जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ निम्न वायुदाब बनेगा और चक्रवात उच्च आएंगे, ज़्यादा चक्रवात आएंगे। जनवरी और मार्च में तमिलनाडु और श्रीलंका को प्रभावित करते हैं। ये चक्रवात जो हैं जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आते हैं, तमिलनाडु को और श्रीलंका को प्रभावित करते हैं। और जून से सितंबर के बीच में आते हैं, तो ये मध्य एवं उत्तरी बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः आते हैं। मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, ऐसा नहीं फिक्स है कि यहीं आएंगे, मतलब मुख्यतः ज़्यादातर यहीं पे आते हैं, मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आते हैं। देश के प्रथम आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? लातूर, महाराष्ट्र में। देश के प्रथम है क्या? आपदा प्रशिक्षण संस्थान। आपदा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ऐसे संस्थान की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? लातूर में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो आज यहीं रोकेंगे, क्योंकि अभी कल से और दूसरा नया लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, शेयर करिए, लोगों को बताइए, बढ़िया लेक्चर है। अभी एकदम सटीक आपको भारतीय भूगोल में लेक्चर देते रहूँगा। शेयर करिए, लोगों को बताइए, लाइक वाइक भी कर दिया करिए, देख के थोड़ा लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच।